हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सोयल एज ए रिसोर्स। सोयल एज ए रिसोर्स का क्या मतलब, सोयल एज ए रिसोर्स का क्या मतलब होता है, हम सोयल को एज ए रिसोर्स कैसे देखते हैं, सोयल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। सोयल की हेल्प से ही तो हमारा एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है। सोयल की हेल्प से ही तो आप यूं देखो, सोयल के अंदर कितने सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या कितने सारे जानवरों का घर सोयल के अंदर होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोयल एंड लैंड। हम बोलते हैं लैंड है, सोयल है, परंतु अंतर क्या है इनके बीच में, सोयल और लैंड के बीच में। लैंड जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, लैंड है और वाटर है, ठीक है। अब वाटर कितना परसेंट है, नियरली 70% है अर्थ का टोटल का, और 30% के अप्रोक्स क्या है, लैंड है। तो लैंड के ऊपर क्या क्या आते हैं आपके, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू और डेजर्ट्स वगैरह, ये सारे क्या है, ये सारा लैंड है। सोयल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, रेन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे है, क्योंकि टाइम के साथ साथ अब आप ये देखो, पहाड़ों से जब पानी बह के हुआ आता है तो सोयल पत्थर आते हैं, पत्थर आपस में रगड़ खाते हैं तो पत्थर और ज्यादा बारिश होते जाते हैं और वो नई सोयल आती जाती है। अब कई बार क्या होता है, कहीं पे नई सोयल बनी, हवा के साथ उड़ के कहीं और जाती है तो वो जो पुरानी सोयल होती है वो नीचे दब गई और नई सोयल उसके ऊपर आ गई, जो लैंड होती है, ठीक है। लैंड के ऊपर जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है सोयल की। सोइल क्या हेल्प करती है, प्लांट को ग्रो करने में। उसके अंदर काफी सारे जो जानवर होते हैं उनका घर होता है, इंसेक्ट्स वगैरह का, एज आई सेड, ठीक है। तो सोइल आपने समझ ली क्या होती है। अब अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग सोइल होती है, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग सोइल होती है। अब कैसे पता चलेगा, हम उसका टेक्सचर, एज, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, उसको देख के हम बताते हैं कि ये इस टाइप की सोइल है और ये इस टाइप की सोइल है। और सोइल क्या है, इट इज ऑल्सो लिविंग सिस्टम, ये एक लिविंग सिस्टम भी है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे टाइम के साथ साथ चेंजेस भी आ रहे हैं, साथ साथ ये रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। अब सोइल की और थोड़ी बात करें तो क्या है, रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल के ऊपर वेजिटेशन भी हो सकता है, ये एक रिलीफ फीचर भी है। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग सोइल मिलेंगी। ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि जो सोइल की फॉर्मेशन में, कि यहाँ पे इस टाइप की सोइल होगी और यहाँ पे इस टाइप की सोइल होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट सोइल एज ए रिसोर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, द सोइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। जो सोइल एज ए रिसोर्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, आप देखो तो टेक्सचर क्या है, एज क्या है। अब एज के साथ वो पुरानी भी होती जाती है, और जो सोइल है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने और साल का कोई वो प्रोसेस नहीं है कि इस साल भर में ये सोइल नहीं होगी। नो, ये काफी लंबे समय से ये चलता हुआ आता है, जिसके कारण सोइल नई होती है, पुरानी हट जाती है, पुरानी हट जाती है, नई आती जाती है उसके ऊपर। तो ये काफी लंबे, मतलब हजारों सालों का प्रोसेस होता है कि एक जगह से नई सोइल की फॉर्मेशन के ऊपर, और ये चीजें होती है जिसके ऊपर सोइल डिपेंड करती है। इंडिया में डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन कर रखा है सोइल का, जो मैंने बताया, इन बेसिस के ऊपर, टेक्सचर, एज, उसके अंदर किस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, उसके कलर के ऊपर, थिकनेस के ऊपर। सो कौन कौन सी सोइल्स होती है, एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, फॉरेस्ट सोइल। तो जो ये मैंने नाम बताया, ये डिफरेंट सोइल होती है, और भी बहुत सारी सोइल होती है, परंतु ये मेन सोइल होती है। अब इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में एक एक को उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कैसे पता चलती है और कहाँ कहाँ ये मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। जब तक ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।